गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दशमलव का घटाव कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम इससे अगले वीडियो में बताए थे कि दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं, और हम पूरा बेसिक से चलेंगे जो आपको समझ में आए। पहले संख्या वाला जो घटाव आपको बताएंगे, उसके बाद कुछ दशमलव वाला और कुछ पैंचा वाला भी है। ठीक है, तो पहले हम सिंपल वाला घटाव सीखते हैं कि सिंपल में हम कैसे घटाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन में पहला लिखा हुआ है 895। ठीक है, तो 895 लिखा हुआ और यहाँ बीच में माइनस है। माइनस मतलब हुआ घटाव करना, और 392। तो हम इसको इससे क्या करना है, माइनस करना है। देखिए यहाँ 8, 9 और 5। उसके बाद दूसरा जो लिखा हुआ है 392। उसके बाद इससे क्या करना है, माइनस करना है। अब बताइए माइनस हम किधर से करते हैं, इधर से। जिस हाथ से हम खाना खाते हैं उस हाथ से माइनस करेंगे। ठीक है, उधर से ही माइनस करेंगे और उधर ही लिखेंगे भी। अब देखिए आपके पास कितना रुपया है, ये कितना रुपया लिखा हुआ है, 5 रुपया। जब आपके पास 5 रुपया है और ये कितना रुपया लिखा हुआ है, ये 2 रुपया। तो बताइए, हम उस अगले वीडियो में बताए थे जोड़ने की क्रिया होती है। जैसे आपके पास अगर 5 रुपया है और हम आपको 2 रुपये दिए, तो उस दोनों को आप जोड़े तो उसका कितना हुआ, 7 हो जाता था। अब बताइए इसमें जो करना है उसको माइनस करना है। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 5 रुपया और आपको कितना माइनस करना है, मतलब आपको किसी को देना है। अब बताइए आपके पास 5 रुपया, ठीक है, और हम आपको मतलब आप हमको 2 रुपया दे दिए, मतलब हम हमसे ले लिए तो 2 रुपया, तो आपके पास कितना रुपया बचा, 3 रुपया। तो इसी तरीके से सिंपल में देखिए यहाँ आपके पास 5 रुपया है और मैंने आपसे 2 रुपया ले लिया, तो आपके पास कितना, 3 रुपया बचेगा। अब फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ है 9 और यहाँ नीचे में भी 9। अब बताइए आपके पास 9 रुपया है, ठीक है, और हमने 9 के 9 रुपया आपसे ले लिया, तो आपके पास कितना रुपया, 0 बैलेंस बचेगा, मतलब शून्य बचेगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 शून्य। अब यहाँ देखिए दूसरा में लिखा हुआ है यहाँ 8, क्या लिखा हुआ है 8। अब आपके पास 8 रुपया है और हमने क्या आपसे मांग रहा है, कितना रुपया है, 3 रुपया। तो आपने 3 रुपया बता 5 रुपया। ठीक है, ये जो है था ना, ये मतलब घटाव था, ये सिंपल वाला घटाव था। ठीक है, अब देखिए हम कुछ पैसा वाला घटाव बता रहे हैं। ठीक है, पैसा वाला में ये होता है कि आपके पास 2 रुपया है। ठीक है, आपके पास 2 रुपया है और मैंने आपसे 4 रुपया मांग रहे हैं। ठीक है, तो अगर 4 रुपया मांग रहे तो आपके पास 2 रुपया है, तो किसी बगल से पैसा लेंगे ना, तभी देंगे हमको। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है 806 रुपया। ठीक है, और फिर माइनस करना है कितना, 458। अब देखिए माइनस, ये क्या बोल रहा है, आपके पास कितना रुपया है, 6 रुपया। इसमें यहाँ क्या था, 5 रुपया था और आपसे 2 रुपया मांग रहे थे तो आप दे देते थे। अब यहाँ देखिए आपके पास 6 रुपया है और आप कितना रुपया ले रहे हैं, हम आपसे कितना रुपया मांग रहे हैं, 8 रुपया मांग रहे हैं। जब हम आपसे 8 रुपया मांग रहे हैं तो आप कहाँ से लाइएगा, आपके पास 6 रुपया है ना। और फिर इस देखिए जो बगल में रहते हैं हम उससे पैसा लेते हैं, क्या लेते हैं, पैसा। अब देखिए हम जब बगल वाले के पास गए, उसके भी पास 0 बैलेंस है, मतलब उसके पास भी 1 भी रुपया नहीं है। तो बताइए जब इसके पास भी नहीं है तो ये इससे लेगा। ठीक है, जब ये इससे लेगा ना, तो देखिए इसके पास कितना रुपया है, 8 रुपया, और ये 1 रुपया दे भी सकता है। अब बताइए जब हम 1 रुपया हम इसको देते हैं ना, इसको जब हम 1 रुपया इसको देते हैं इसको, तो इसके पास कुछ भी नहीं है, एक 0 बैलेंस है। तो इसके पास अगर हम 1 रुपया दे दिए तो कितना रुपया हो गया, 10 रुपया। अब बताइए यहाँ इकाई और क्या हुआ, दहाई। तो इकाई के स्थान पर 1 होता है और दहाई के स्थान पर 2 होता है, मतलब 2 मतलब 10 होता है। तो इकाई पर 1 और दहाई पर 10, तो इसीलिए ये इकाई पर है और ये दहाई पर है। तो हम इससे 1 रुपया लेते हैं ना, तो ये मेरे पास आके 10 रुपया हो जाता है। कितना रुपया हो जाता है, 10। अब बताइए आप इसके पास 10 रुपया हो गया। अब 10 रुपया में फिर इसको देगा ये, फिर इससे लिया ये, तब इसको रुपया दे दिया। ये कितना है, 10 रुपया है। अब 10 रुपया में से इसको कितना, 1 रुपया देना है, तो हम 1 रुपया दे दिए। 1 रुपया देते तो कितना बचा, और फिर जब हम यहाँ इससे 1 रुपया लेते हैं ना, यहाँ आके मेरे पास 10 हो जाते हैं। और पहले से कितना रुपया था, 6 था और हम 10 लिए, तो 10 हुआ, कितना हुआ, 16 हुआ। अब 16 में से 8 हम सिंपल में घटा सकते हैं। जब 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ कितना रुपया था, अब 0 था, मगर हम इससे पैसा लिए थे और पैसा लेके ये बच गया 10, और 10 इससे भी इसको भी दिया था, ये बच गया 9। 9 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये कितना लिखा हुआ है, 8। अब 8 नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आपने इसको आप 1 रुपया दे दिए थे, इसीलिए ये 7 बच गया। अब 7 में से हम 4 घटा सकते हैं। जब 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3। तो ये आपका हो गया आंसर दूसरा नंबर का, और ये पहला नंबर का। अब हम जो तीसरा नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो दशमलव का है। ठीक है, तो देखिए दशमलव वाला हम कैसे बताते हैं। अब दशमलव हम देखिए, दशमलव हम जब भी लिखेंगे ना, दशमलव हम जब भी लिखेंगे उसके सिमाने से लिखेंगे। जैसे अगर हम
जो दशमलव जैसे ऊपर को जिस अंक में है उसी अंक के सिमाने हम दशमलव लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ 4, 5 और दशमलव, दशमलव को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। उसके बाद 4, 6, उसके बाद फिर दशमलव हम लगाएंगे। अब देखिए यहाँ है तो हम यही दशमलव, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, हम फिर 2 अंक यहाँ लिख दिए, ठीक है। और फिर दशमलव के बाद कितना है 2 अंक है, इधर भी 2 अंक लिख दिए, ठीक है। अगर 4 अंक रहते तो हम इधर 4 अंक लिखते, अगर इधर 4 अंक रहते तो इधर भी हम 4 अंक लिखते, मगर 2 ही अंक है, ठीक है। अब देखिए हम अब घटाने की क्रिया आई तो आप सिंपल में जैसे हम यहाँ घटा बताए थे वहां भी आप घटा सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ आपके पास कितना रुपया है 6 रुपया है। अब 6 रुपया में से आप 3 रुपया घटा रहे हैं, मतलब 3 रुपया निकाल रहे, तो कितना रुपया बचा आपके पास 3 रुपया, यहाँ 3 लिख देंगे और फिर 4 में से 2 गया तो बचेगा 2, और फिर यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी हम पॉइंट दे देंगे। उसके बाद ये 5 है और 2, तो 5 में से 2 चला गया तो 3 बचेगा, यहाँ क्या लिखेंगे 3। उसके बाद देखिए ये कितना लिखा हुआ है 4 और यहाँ 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, और पॉइंट है तो पॉइंट। ये आपका क्या होगा तीसरा नंबर का आंसर। अब देखिए हम चौथा नंबर इसी तरीके से बता रहे हैं कि जो दशमलव की घटा हम कैसे करेंगे। अब देखिए जो लिखा हुआ है पहले हम उसको लिख देंगे, देखिए लिख दिए। अब हम क्या बताए थे इस वीडियो में, हम बताए थे कि जहां दशमलव होगा वहीं हम दशमलव देंगे। अब देखिए यहाँ दशमलव है तो हम इसके सिमाने दशमलव दे दिए, ठीक है। अब हम दे दिए ना, इसके अलावा यहाँ कितना अंक है 3 अंक है, तो हम 3 अंक उधर लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 6, 3 और 4। अब उसके बाद दशमलव के इधर कितना अंक है 2 अंक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 अंक लिखेंगे 3 और 4। अब देखिए हम क्या बताए थे, हम जोड़ जब कर रहे थे हम उस क्रिया के सामने बताए थे कि जहां आपका स्पेस, जहां आपका संख्या नहीं भरा हो वहां आप 0 देके उसको आप बना सकते हैं। क्या देके बना सकते हैं उसको 0 देके आप बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ 0 दे रहे हैं और यहाँ भी क्या दे रहे हैं 0। अब देखिए हम घटा आपको इस तरीके से यहाँ भी बताए थे और यहाँ भी हम बता रहे हैं। देखिए हम घटा कैसे करते हैं। देखिए आपके पास 0 रुपया है ना, और हम आपसे मांग रहे हैं कितना रुपया 4 रुपया, तो हम क्या बताए थे इस बगल वाले से पैसा लेने के लिए आप इससे पैसा ले लिए। जब भी हम बोले क्या अब इससे 1 रुपया लेते हैं ना, तो ये इकाई पर है ये दहाई पर है, इसीलिए हम 10 रुपया हो जाता है मेरे पास आके, ठीक है। तो हम क्या बताए जब भी हम इससे 1 रुपया लेते हैं यहाँ क्या आ जाता है 10 रुपया आ जाता है, तो हम क्या बताए 10 रुपया होगा। अब देखिए यहाँ 10 रुपया हो गया। अब 10 में से आप तो माइनस कर सकते हैं ना, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। उसके बाद देखिए इधर जब माइनस चला गया तो कितना बचा, माइनस जाने के बाद कितना बचा, इसमें माइनस जाने के बाद कितना बचा 3 रुपया। अब बताइए 3 रुपया है और हमने आपसे 3 रुपया मांग रहा है, मतलब ले रहे हैं, तो कितना रुपया बच गया 0 रुपया। यहाँ क्या लिखेंगे 0 रुपया। अब देखिए यहाँ कितना रुपया लिखा हुआ है 3 रुपया, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 6 रुपया। अब देखिए यहाँ 3 रुपया लिखा हुआ है, यहाँ 6 रुपया लिखा है, यहाँ तो माइनस होगा नहीं, तो हम फिर क्या करेंगे दशमलव के बाद जो संख्या है उससे हम पैसा लेंगे। उससे क्या लेंगे पैसा लेंगे। जब अभी हम पैसा लेंगे तो हम लेते हैं कितना रुपया 1 रुपया, और इकाई के स्थान पर 1 और दहाई के स्थान पर 10, तो हम मेरे पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर इससे माइनस करेंगे तो 10 रुपया हो जाएगा, यहाँ हो गया 10। तो देखिए हम इधर क्या बताए थे इसके पास 3 रुपया है और ये 6 रुपया। हम बोले क्या जब भी हम इकाई स्थान पर रहते हैं तो 1 रुपया होता है, दहाई स्थान पर रहते हैं तो 10 रुपया होता है। देखिए ये इकाई पर है ये दहाई पर है, इसीलिए हम 1 रुपया लेते हैं ना, तो ये 10 रुपया हो जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 13 हो गया और 13 में से 6 जाएगा तो कितना 7 बचेगा, तो यहाँ क्या लिखिएगा आप 7 लिखिएगा। अब देखिए इसके पास 1 रुपया बचा। अब बताइए इसको हम क्या देंगे 1 रुपया देंगे। अब यहाँ 1 रुपया में से 4 माइनस करना है, तो फिर हमको पैसा लेना ही पड़ेगा, तो फिर हम इससे 1 पैसा ले लिए। जब हम 1 पैसा लेते हैं तो कितना होता है 10 होता है, तो फिर 10 हो गया। तो 11 में से आप 4 घटा भी सकते हैं, 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, तो यहाँ भी 7 देंगे। अब देखिए यहाँ दशमलव है, यहाँ तो यहाँ बीच में क्या देंगे दशमलव देंगे। और देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है 5 होगा, क्योंकि हम इससे 1 पैसा दे दिए, तो 5 में से 3 चले गए तो कितना बचे 2 बच गए। और उसके बाद यहाँ 5 के 5 है और यहाँ नीचे में 0 है। किसी के पास 5 रुपया है और हमने 1 भी रुपया उससे नहीं लिए, तो इसीलिए 5 का 5 ही हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 5। अब देखिए हम 5 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, उसी तरीके से है और उसी तरीके से ही बनाना है। पहले हम उसको सेट करेंगे कि कैसे लिखना है। हम क्या बताए थे जब भी संख्या लिखेंगे तो पहला को पहले वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। पहला जो संख्या है उसको ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है। अब दूसरा संख्या को क्या बताए थे दशमलव के सिमाने ही लिखना चाहिए। अब यहाँ दशमलव है तो ये दशमलव इधर दे दिए, ठीक है, यहाँ दे दिए। अब ये दशमलव हम यहाँ दे दिए ना, तो दशमलव के इस साइड जितना है उसको यही लिखे देंगे 2, 4 और 2, ठीक है। और दशमलव के बाद संख्या हम मतलब जोड़ के नहीं बोलते हैं,
मतलब बारी बारी से बोलते हैं, जैसे मतलब 740.542 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ क्या होता है 2 4 2। उसके बाद देखिए दूसरा इसी में क्या बता रहे, इसी में बता रहे थे। अब दशमलव के इधर कितना है 34 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 34 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ हम क्या बताए थे, जहाँ खाली स्पेस है आप 0 दे दीजिए। यहाँ क्या दे सकते हैं 0 दे सकते हैं और माइनस कर देंगे। अब देखिए जब हम माइनस करेंगे यहाँ सिंपल मिल रहा है, जब आपके पास 2 रुपया है और हमने 2 रुपया मांगा तो 0 रुपया बच गया। फिर ने आप क्या किया, आपके पास 4 रुपया है और मैंने 4 रुपया मांगा तो 0 रुपया हो गया। उसके बाद फिर आपके पास 3 रुपया है और आपने कितना रुपया मांग रहे तो 2 रुपया 5 रुपया है और आप 2 रुपया मांग रहे तो कितना रुपया बचा 3 रुपया बचा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। अब देखिए दशमलव के दशमलव से माने दशमलव देंगे। अब उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ 0 बैलेंस है, मैंने आपसे 4 रुपया मांग रहे, ठीक है। जब आपसे हम 4 रुपया हम आपसे मांग रहे हैं तो देखिए यहाँ क्या होगा, ये इससे हम 10 पैसा लेंगे। जब भी हम पैसा लेते तो कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ इसके पास 0 रुपया है और हमने इससे पैसा लिया तो ये 10 रुपया हो गया। अब देखिए हम 10 रुपया में से 4 रुपया घटा सकते हैं। अब 10 रुपया में से 4 रुपया जाएगा तो कितना बचेगा 6। यहाँ क्या लिखेंगे 6। अब देखिए यहाँ कितना रुपया बचा 3 रुपया, क्योंकि हमने इससे 1 रुपया दे दिया था। तो यहाँ 3 रुपया और 3 रुपया में से 3 रुपया जब माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 0। यहाँ क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ 7 रुपया है और यहाँ 0 रुपया है। आपके पास 7 रुपया रहेगा और हम आपसे 1 भी रुपया नहीं लेंगे, या आपके पास 0 बैलेंस मतलब किसी के पास नहीं है तो हम उसे क्या लिखते हैं वैसे ही लिख देते हैं। इसीलिए यहाँ 7 रुपया है और यहाँ 0 रुपया है तो यहाँ क्या लिखेंगे 7, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका 5 नंबर का आंसर। अब देखिए हम इसी तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। हम क्या बताए थे, पहले जो संख्या उसको ऐसे लिख दो, पहला वाला को। हम जब पहला वाला को लिख दिए ना 4 6 पॉइंट, उसके बाद 3 4, उसके बाद हम क्या बताए थे दशमलव के सिवाने आप दशमलव लीजिए और जिसके 2 संख्या तो उधर 2 संख्या पहले लिख दीजिए, ठीक है। इधर मैंने 2 संख्या लिख दिया। अब उसके बाद यार कितना है 0 है तो 0 लिख दिया, फिर माइनस करना है। अब देखिए माइनस करना है ना, हम क्या बताते थे खाली स्थान पर आप क्या भर सकते हैं 0 भर भी सकते हैं या 0 नहीं भी भरेंगे फिर भी चलेगा। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको 0 भरना ही होगा। अब देखिए हम घटा रहे हैं। अब यहाँ कितना रुपया लिखा हुआ है 4 रुपया और यहाँ कितना रुपया लिखा हुआ 5 रुपया। बताइए आपके पास 4 रुपया है और हमने 5 रुपया मांगा तो आप कैसे देंगे, कैसे देंगे कमेंट कीजिए। हम क्या करेंगे बगल वाले से क्या लेंगे पैसा लेंगे ना, हम बगल वाले से ले लेंगे। जैसे आप मानिए अगर आपके पास नहीं है रुपया, आप क्या करते जो घर के बगल में पड़ोस उससे क्या मांगते रुपया मांगते पैसा, उसी तरीके से हम इससे बगल में पैसा लेंगे। अब देखिए हम इससे कितना रुपया लिए 1 रुपया। हम क्या बताए थे जब भी हम 1 रुपया लेते हैं तो 10 रुपया हो जाता है और 1 रुपया लेते कितना 10 रुपया। अब बताइए 10 रुपया हो गया ना, और 10 और ऑलरेडी पहले से कितना रुपया था 4 रुपया तो 14 रुपया। अब 14 में से कितना घटाना है 5 रुपया घटाना है तो मेरे पास कितना बचा 9 रुपया बचा। उसके बाद देखिए यहाँ कितना बच गया 2। अब बताइए यहाँ 2 बचा तो 2 में से 4 जाएगा नहीं जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे बगल वाले से क्या लेंगे रुपया लेंगे। अब बगल वाले से मैंने रुपया लिया तो इसके पास कितना रुपया था 6 रुपया, इसने 1 रुपया दे दिया। पहले से ये कितना रुपया है ये 2 रुपया, क्योंकि इसने 1 रुपया इसको दे दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 रुपया है और इससे 1 पैसा ले लिया तो ये कितना हो गया। और जब भी 1 पैसा लेता है तो 10 रुपया होता है। जब 10 रुपया हो गया तो ये हो गया 12। 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ 8 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ 5 बच गया, 5 में से 0 मतलब आपके पास 5 रुपया है और हमने आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया तो आप कितना रुपया 5 का 5 ही आपके पास रहेगा, इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। और ये 4 है तो 4 के 4 ही दे देंगे यहाँ, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से हम अगले वीडियो में लेके आएंगे दशमलव का गुना, ठीक है। और जो दशमलव का गुना होगा इसी तरीके से होगा, 6 क्वेश्चन होगा। पहले सिंपल से उठाएंगे और दशमलव का जो मुख होगा वहां तक ले जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से हम बताएंगे वीडियो। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।